पिताजी ने बहुत कहा कि बेटा सबकी इच्छा है कि सिंहासन पर बैठो, सिंहासन पर बैठो। भगवान राम ने कहा पिताश्री रघुवंश की परंपरा क्या है? कहे रघुवंश की परंपरा तो यह है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुवंश की परंपरा यही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण भले ही चले जाएं लेकिन वचन नहीं जा सकता है। तो आप रघुवंश के राजा हैं, आपका जन्म ही इस वंश में हुआ है, तो आपने वचन जो दिया है उसका पालन आपको करना चाहिए। और आपने देन कहे मुझे दो ही वरदाना, केकई मां को 2 वरदान देने के लिए कहा था और केकई ने मांग भी लिया है। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम 14 साल के लिए बनवासी बन जाए, 14 साल के लिए राम बनवासी। बोले भरत जो है अयोध्या का राजा बने। कुछ लोगों का ये मानना है कि राम जी को केकई वन भेज रही है, भरत को राजा बना रही है, इसका मतलब है पुत्र के प्रति उसका मोह है। जो उसका निजी पुत्र है उसके प्रति उसका मोह है। कौशल्या के बेटा राम के प्रति उसका बनावटी प्रेम है, असली प्रेम तो अपनी संतान के प्रति है। मैं एक बात कहता हूं, ये मत सोचना इसका मतलब है कि रामायण को ठीक से लोग पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। केकई जी का जो डिसीजन है वो महत्वपूर्ण डिसीजन है। कौशल्या जी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय केकई का है। सुमित्रा जी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय केकई का है। आप कहोगे महाराज रामायण में लिखा हो तो हम मानेंगे, तो रामायण में ही तो लिखा है। केकई ने यह कहा कि राम को वन भेजो। कहां भेजो? वन भेजो। और भरत को राजा बना दो। तापस वेश बिसी 14 बरस राम बनवासी। तपस्वी के वेश में राम बन जाए। ओ भरत सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, ओ देहु एक बर भर तई टीका। भरत को राजा बनाइए, राम को वन भेजिए। आप कहोगे ये मोह बेटे के प्रति है, राम के प्रति मोह नहीं है। केकई इस बात को जानती है कि राम क्या है। बोले राम है क्या? बोले राम रघुकुल की मणि है। राम के 2 स्वरूप हैं, एक तो राम रघुकुल की मणि है और दूसरा राम जी सिंह के समान वीर हैं। रघुकुल की मणि भी हैं और दूसरे भाव में राम सिंह के समान वीर भी हैं। पुरुष सिंह 2 वीर, हरस चले मुनि भय हरण। 2 वीर, पुरुष सिंह 2 वीर। तो इसका मतलब है कि राम सिंह के समान वीर हैं, लक्ष्मण भी सिंह के समान वीर है। अच्छा, जब राम सिंह है तो सीता जी सिंहनी है। बोलो है कि नहीं? सिंहनी है सीता जी, राम सिंह है। और लक्ष्मण क्या है? बोले पुरुष सिंह 2 वीर। इसका मतलब है सिंह के समान वो भी वीर हैं। तो राम जी सिंह हैं, सीता जी सिंहनी है, लक्ष्मण जी सिंह के बच्चे हैं। बोलो है कि नहीं? ये कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा भाव क्या है इसमें? केकई जी कह रही है इस बात को, अब समझ लेना। दूसरा भाव केकई का ये है कि राम क्या है? बोले राम सिंह के अलावा भी रघुकुल की मणि है। क्या है? मणि। तो राम रघुकुल की मणि है, तो लक्ष्मण क्या है? बोले लक्ष्मण फणी है। क्या है? फणी। जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सर धनी। लक्ष्मण क्या है? फणी है। राम क्या है? मणि है। राम क्या है? बोले सिंह है,
लक्ष्मण क्या है? सिंह के बच्चे हैं। सीता जी क्या है? सिंहनी है। स्पष्टीकरण हो गया। अच्छा, कैकेयी ने कहा महाराज से कि आप ये बताइए भरत क्या है? अगर राम सिंह है अथवा राम मणि है तो भरत क्या है? राम तो रकुल की मणि है, लेकिन भरत क्या है? तो दशरथ जी ने कहा जानहु सदा भरत कुल दीपा, ये रघुकुल का दीपक है। जानो सदा भरत कुल दीपा, ये क्या है? रघुकुल का दीपक है। दीपक तो भरत को क्या बताया? दीपक। और राम को क्या बताया? मणि। दीपक और मणि में बोलो अंतर है कि नहीं? दीपक मणि में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुझे कहू महीपा। बार बार मुझे कहू महीपा। कैकेयी भी कह रही इस बात को, कौशल्या जी भी स्वीकार कर रही हैं और सुमित्रा जी भी, कि बार बार मुझे कहू महीपा। महीपा मानी राजा दशरथ के लिए है संबोधन, है ना। जानो सदा भरत कुल दीपा, भरत कुल का दीपक है। तो कैकेयी ने कहा महाराज मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, समझने की कोशिश करो। अगर भरत दीपक है और राम मणि है तो मणि को रहना चाहिए वन में और दीपक को रहना चाहिए भवन में। यही शोभा है। दीपक वन में रहता है कि भवन में रहता है? बोलो, अगर दीपक को वन में रख दोगे तो बुझ जाएगा कि नहीं बुझ जाएगा? नष्ट हो जाएगा कि नहीं? बोलो। और मणि को अगर भवन में छिपा के रखोगे तो उसका अस्तित्व खत्म। तिजोरी में बोलो क्या रखी? मणि, कोई देखा ही नहीं पा रहा है। तिजोरी के अंदर ताले में बंद है, बोले क्या है? मणि। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मणि का अस्तित्व कुछ है? बोलो। जब तिजोरी के अंदर बंद है, कोई अस्तित्व नहीं उसका, रखे रहो बस, तिजोरी में बंद रखे रहो। मणि का वो प्रकाश होता है कि चाहे जितना आंधी तूफान चले, लेकिन मणि का प्रकाश प्रभावित नहीं होता है। बोलो भाई, होता है? लोग कहते हैं कि राम को वन क्यों भेजा? कैकेयी ने भरत को भेजती वन। भरत को वन भेजती तब उसे पता चलता। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भरत दीपक है, यदि वन में रहता तो बुझ जाता। बोलो, दीपक है ना, बुझ जाता कि नहीं बुझ जाता? लेकिन कैकेयी इस मर्म को जानती है कि राम तो मणि है। क्या है? मणि। चाहे जितना आंधी तूफान क्यों ना आए, लेकिन आंधी तूफान भी मणि के अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकते हैं। मणि का प्रकाश सदा विपरीत परिस्थिति में भी बना रहेगा। बोलो, बना रहेगा कि नहीं? ये मणि की ताकत है। तो आप कहोगे कि महाराज लक्ष्मण के लिए क्यों ऐसा कहा गया है? लक्ष्मण के लिए वैसे कैकेयी ने तो नहीं कहा है, लेकिन लक्ष्मण जी खुद गए हैं, स्वयं गए हैं। तो लक्ष्मण जी स्वयं क्यों जा रहे हैं? कैकेयी को रोकना चाहिए था। भाई जा रहे थे तो कैकेयी को ये मना करना चाहिए था कि नहीं लक्ष्मण तो मत जाओ। तो कैकेयी ने रोका क्यों नहीं लक्ष्मण को? कैकेयी ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि कैकेयी इस मर्म को जानती थी, राम अगर मणि है तो लक्ष्मण फणी है। जहां फणी होगा वहीं मणि, और जहां मणि है वहीं फणी। मणि के बिना फणी रह नहीं सकता है। बोलो, मणि के बिना फणी रह नहीं सकता। रह सकता है क्या फणी? फणी मानी सर्प, बिना मणि के नहीं रह सकता। कैकेयी इस मर्म को जानती थी कि जहां राम रूपी मणि होगा वहीं लक्ष्मण रूपी फणी होगा। बताओ भाई, कैकेयी का डिसीजन कहां गलत है? बोलो, है गलत कहीं? अगर लग रहा हो तो जरा बता दो। कोई माई का लाल बतावे। कितना बढ़िया डिसीजन। अच्छा एक बात बताओ, अगर राम सिंह है तो सिंह कहां का राजा होता है? वन का राजा होता है। बोलो, कहां का राजा होता है सिंह? गांव का राजा होता है सिंह? नहीं होता ना। गांव का राजा वो थोड़ी होता है,
वो वन का राजा होता है? और राम जी ने इस बात को कहा है कि पिता दीन मोहि कानन राजू, और यही सब भांति मोर बड़काजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। पिता दीन मोह कानन राजू। अच्छा, सिंह को कहाँ का राजा बनाया जाता है? कहाँ का राजा होता है? जंगल का राजा होता है। इसलिए पिता दीन मोह कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, क्योंकि सिंह जो है जंगल का राजा होता है। मणि का प्रभाव फणी के साथ है, और फणी के साथ है तो फणी और मणि दोनों भवन में नहीं रहते हैं, वो वन में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वन में ही। फणी और मणि दोनों कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। कब सपेरे होते हैं ना, सपेरे देखा ना, सांप को पकड़ लेते हैं और पिटारे में बंद कर लेते हैं। लेकिन कोई माई का लाल ये बतावे कि कभी भी किसी भी गांव में सपेरा मणि वाला सांप पिटारे में बंद करके लाया हो? बोलो बोलो भाई। आज तक की तारीख में तो अभी नहीं हुआ, अब आगे हो जाए तो अलग बात है। क्यों भाई? कोई सपेरा। अच्छा, और यदि मणि वाला सांप लेके आ जाए सपेरा गांव में, तो ना सांप बचेगा ना सपेरा बचेगा, क्योंकि मणि के चक्कर में। क्यों भाई? मणि के चक्कर में। मणि कितनी कीमती होती है, सोचो जरा। पहली बात तो यह है कि मणिहारा सर्प सपेरे के अंडर में आ नहीं सकता है, मुश्किल है। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं तो ये जितने सपेरे हैं ये बीन बजाते नहीं घूमते। एक ही मणि मिल जाती तो काम चल जाता। क्यों भाई? काम बन जाता कि नहीं? ये जिंदगी भर बजाते ही रहते हैं, इनके पीढ़ी दर पीढ़ी यही करते आ रहे हैं। क्यों भाई? एक आधा ही मणि वाला मिल जाता तो एक मणि करोड़ों की कीमत का होता है। बोलो होता नहीं है? उसकी कीमत की कितनी कीमत लगाई जाए एक मणि की, सोचो जरा। लेकिन आज तक ये पकड़ पाए? जल्दी बोलो। हाँ, तो समझ लेना इस बात को। ये मणि वाला सर्प रहता कहाँ है? बोले मणि वाला सर्प रहता है वन में, भवन में नहीं रहता है। कहाँ रहता है? वन में रहता है प्यारे। और जिसके पास से मणि चली जाती है वो सर्प जिंदा ही नहीं रहता है। अगर मणि धोखे से चली जाए तो फिर वो सर्प जीवित नहीं रह सकता है। फन पटक पटक करके वो प्राणांत कर देगा। समझ गए हो कि नहीं? ये स्थिति रहती, वो जिंदा ही नहीं रह सकता है। फिर यदा कदा किसी राजा को मिल जाती है वो मणि। समझ गए हो कि नहीं? ये संयोग की बात है। किसकी बात है? संयोग की बात है। लेकिन फिर वो मणि केवल महल के अंदर के कमरे की प्रकाश हो जाती है। हो जाती कि नहीं? लेकिन अगर मणियारा सांप जंगल में हो तो याद रखना कई मीटरों तक उसका प्रकाश होता है। वो होता है कि नहीं होता है? बहुत दूर दूर तक उसका प्रकाश, जैसे अगर ऐसा घूम जाए तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। मणिहारा सांप। समझ गए हो कि नहीं? इस तरह की स्थिति होती है। लेकिन उसकी शोभा है वन में, भवन में नहीं है। तो केकई ने कहा कि राम मणि है, उसको भवन में रखो। राम सिंह है, जंगल का राजा बना दो। और भरत दीपक है, इसको भवन में रखो। कहां रखो? भवन में। निर्णय उसका सटीक है। दूसरी बात और समझ लीजिए आप, भगवान राम की स्वयं की इच्छा नहीं है कि मैं राजा बनूं, और इसके लिए भगवान ने एक लीला की कि भरत जी को पहले ही ननिहाल भेज दिया। पहले ही ननिहाल, ये राम जी ने भेजा था, दशरथ जी ने नहीं भेजा था ननिहाल भरत को। कहीं प्रमाण नहीं है। दशरथ जी महाराज ने ननिहाल नहीं भेजा था भरत को। भरत को तो स्वयं श्री राम जी ने भेजा था। अगर दशरथ जी महाराज भेजते तो भैया राम जी को भी राम जी की ननिहाल भेजते कि भैया ननिहाल जाने का समय आ गया है, तो राम तुम अपने ननिहाल जाओ
भरत तुम अपने ननिहाल जाओ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तुम अपनी ननिहाल जाओ। नहीं नहीं नहीं, भरत जी को राम जी ने ही भेजा था कि जाओ, मेरी इच्छा है कि मामा के यहां हुआ हो। भरत जी ने कहा कि आपकी आज्ञा है इसलिए जा रहा हूं, नहीं तो हमारा ननिहाल और मामा से कहीं कुछ लेना देना, हमें तो आपसे लेना देना है, आपके चरणों से मेरा प्रेम है। सत्य तो यही है, लेकिन सत्य ये भी है कि आप जहां आज्ञा देंगे मैं वहां चला जाऊंगा, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। इसलिए राम जी की आज्ञा हुई तो भरत जी चले गए, क्योंकि भगवान राम को ये लीला करनी थी ना कि ये भरत रहेगा तो मैं अयोध्या छोड़ के नहीं जा सकता हूं, ये बन जाने ही नहीं देगा, इसलिए इसको ननिहाल भेज दो। राम जी ने भेजा भरत जी को ननिहाल। भरत के साथ लक्ष्मण जी चले गए, जहां राम जाएंगे वहां लक्ष्मण जाएंगे, जहां भरत जाएंगे वहां शत्रुघ्न जाएंगे। तो राम जी ने ही भेज दिया ननिहाल।